हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो इधर उधर की बातें छोड़े, कुछ ज्ञान की बातें स्टार्ट करें। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेल सिग्नलिंग के पार्ट 2, जिसमें हमने डिस्कस किए थे टाइप ऑफ रिसेप्टर सिग्नल, पोलर नॉन पोलर। तो अब हम सिग्नलिंग्स देखेंगे। ठीक है, सिग्नलिंग में स्टार्ट करने से पहले हम एक कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। ये सेल सिग्नलिंग पार्ट 3। सो गाइस, अब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स ये नॉन पोलर सिग्नलिंग का एक टाइप है। ओके, ये आते हैं किसके अंदर? receptors for non-polar signal। रिसेप्टर फॉर नॉन पोलर सिग्नल। अब हमें पता है कि नॉन पोलर सिग्नल कहाँ लोकेटेड हो सकते हैं? लोकेटेड इन न्यूक्लियस और साइटोसोल। ओके, और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ऑल न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। टारगेट जीन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब हम इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली जो रिसेप्टर है इसके दो टाइप होते हैं। टाइप 1, टाइप 2। अब टाइप 1 टाइप 2 क्या है, अब उसको समझते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर मींस, ठीक है, एक तो नॉन पोलर का एग्जांपल है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ना, जो हम कहते हैं कि अब ट्रांसक्रिप्शन इस ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है क्या, इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा। अब आप समझिए कि आपको एक काम करना है। ठीक है, उस काम में आपको पता है कि वो काम कर सकते हो जितनी एनर्जी आपके अंदर है, बट अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए या आपको कोई पीछे ये बोले कि हो जाएगा तेरे से हो सकता है, तो क्या होगा? वो एक एक्स्ट्रा एडिशन फैक्टर होगा जो आपको बूस्टअप कर रहा है उस काम को, सेम एनर्जी को, बट एक अच्छी तरीके से कंप्लीट करने में। उसी तरीके से हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, ये जाएंगे वहां पे पहले बाइंड होंगे, जहां पे भी ये डीएनए पे बाइंड होते हैं। ठीक है, डीएनए पे बाइंड होते हैं, फिर जाके दूसरे फैक्टर्स को भी बुलाते हैं कि तुम लोग भी आ जाओ, हमें ये काम स्टार्ट करना है। तो जो दूसरे फैक्टर्स बाइंड होते हैं वो इसको समझ लेते हैं। ये सपोज डीएनए है, यहाँ पे सपोज ए के फैक्टर बाइंड हो गया, तो अभी बाकी सारे फैक्टर्स को भी बुलाएगा। जिससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है कि हमें यही जीन एक्सप्रेस करना है, वो सिग्नल पास ऑन होगा। ठीक है, तो ये एक काम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। अब उसका हम डिटेल्स देखते हैं क्या है। ये जो टाइप 1 होता है ना, इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल, act as a homodimer। homodimer means जैसे ये A है, ये भी A है, सेम कंपाउंड दो
मतलब ये सेम है दोनों, ठीक है, दोनों यूनिट क्या है, दोनों सेम है, ये दोनों ऐसे एक साथ कहीं बाइंड होते हैं, उसको हम कहते हैं होमोडाइमर। डाइमर मीन्स दो, होमो मीन्स एक जैसा। फिर जो रिसेप्टर इसके साथ अब हमने देखा था रिसेप्टर क्या है, वो जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो एक बाउंड फॉर्म में होता है, किसी के साथ जुड़ा होता है, किसके साथ, HSP90 एक प्रोटीन है उसके साथ जुड़ा होता है, कहाँ पे, इन साइटोसोल। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन में आपको इस टाइप की रिसेप्टर्स मिल सकते हैं, एस्ट्रोजन में भी, प्रोजेस्टेरोन एंड इक्डिजोन, जो जुवेलियन और प्यूबर्टी में हेल्प करता है, अडल्टिंग में। अब हम आते हैं टाइप 2 के। इसके रिसेप्टर प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस। ये कैसे एक्ट करते हैं, हेट्रोडाइमर। डाइमर मीन्स दो, हेट्रो मीन्स अलग अलग, जैसे ये दोनों डाइमर है लेकिन दोनों अलग अलग। इसका भी रिसेप्टर बाउंड फॉर्म में होता है, किसके साथ, रिसेप्टर बाउंड विथ हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट इन न्यूक्लियस। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये सब आगे आएंगे, ठीक है। रेटिनोइक एसिड आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। थायरोक्सिन 125 डाईहाइड्रोक्सी, ये विटामिन डी है, ठीक है, 125 डाईहाइड्रोक्सी। कोले कैल्सी ट्रायोल। सो गाइज अब हमने समझा न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी सिग्नलिंग भी देख लेते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन ठीक है अभी न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के लिए, क्योंकि इससे अभी तक क्वेश्चन ज्यादा देखे नहीं गए हैं, ठीक है। अब हम सीधा सिग्नलिंग पे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो पहली सिग्नलिंग, अब हम नॉन पोलर का अगर आपको एग्जांपल याद होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग मैंने बात की थी, ठीक है। तो चलिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग स्टार्ट करते हैं हम पहले। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, तो पहले आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को देख के क्या समझ आ रहा है, ये क्या है, एक गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा। गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल कहां पे होता है, वासोडाइलेशन। नाइट्रिक ऑक्साइड रोल इन वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन को समझते हैं, डाइलेशन मीन्स फैलना, ठीक है, स्प्रेड हो जाना। डाइलेट होना मतलब बड़ा होना और फैलना।
ठीक है। वासो हम ब्लड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ब्लड की यहाँ पे बात हो रही, तो अब हम इसको देखते हैं कैसे होता होगा, ठीक है। अब सपोज आपको अपने मसल्स को रिलैक्स करना है, ठीक है, एक हम ये सिचुएशन देखते हैं। अब यहां क्या हो रहा है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एरिया कम है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है मतलब लिमिटेड हो रहा है। ये क्यों कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, जैसे आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, कि जब हमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम कोई चीज को, जिससे क्या वो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। अब जैसे, अब सपोज हम, सॉरी, ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करना हो, जैसे अगर हमें चोट लग गई है, खून बहना नहीं चाहिए, ठीक है, ओवर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, ज्यादा खून बह गया तो नुकसान हो सकता है, तो उस केस में क्या काम आता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो उसकी सिग्नलिंग कैसे होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू। अब हम, ये कब चाहिए होता है, जब डिक्रीज ब्लड फ्लो। जब अभी सिचुएशन कब होती है, जब कोई डैमेज हो जाता है, इफ डैमेज अकर। अब हम आगे अगर एक बात करें, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल सराउंडेड है, यहाँ नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमें ब्लड फ्लो कम करना है तो क्या होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सिचुएशन होगी। बट अब ऐसे भी केसेस होंगे जहां हमें ब्लड फ्लो क्या है, बढ़ाना है। ये रेड जो है वो ब्लड है। ये कब होता है, जब रिलैक्स्ड हो जाती है हमारी मसल्स, रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल्स। इस फिनोमेना को हम कहते हैं वासो डायलेशन। अभी कब होता है, जब हमें ब्लड फ्लो टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब ये चीज तो समझ आ गई, लेकिन ये सिग्नलिंग होती कैसे है वो अब हम समझते हैं। रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन वासो डायलेशन में देखते हैं। ये है स्मूथ मसल्स, ये क्या है, एंडोथेलियल सेल्स, ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। अब हम इसकी सिग्नलिंग देखते हैं। अब यहाँ पे न्यूरल सिग्नलिंग होगी, ब्रेन से सिग्नल आएगा, तो होगा क्या,
यहाँ पे एक GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, जो अब हम आगे देखने वाले। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सिग्नलिंग होगी। ये जी प्रोटीन, ये क्या है, रिसेप्टर है, लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। अब ये जाके किसको एक्टिवेट करेगा या बताएगा कि भाई अब हमें आगे और काम करना है। एडेनालाइट साइक्लेस। ठीक है, एडेनाइट साइक्लेस क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, साइक्लिक AMP। अभी आगे जाके किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज A। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ये फाइनली एक्टिव होने के बाद अब क्या होगा, जो आर्जिनेज था, Arginine जो था, सॉरी, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ और फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, जैसे O2, NADPH और एंजाइम चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो ये है जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये फर्दर और सिग्नलिंग देगा। कैसी सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, पास के पड़ोसी याद है वो। अब होगा क्या, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड गया, यहाँ पे भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, क्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेशन। अभी जाके आगे साइक्लिक GMP। ये पाथवे, ये जो पूरा लिख रही हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम व्यू पॉइंट से। अब ये जाके प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा इन स्मूथ मसल और फाइनली वासो डायलेशन। ठीक है, तो इस टाइप से एक सिग्नलिंग होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। अब इसमें एग्जाम व्यू पॉइंट से आप देखें तो ये मोस्टली पूछा जाता है कि साइक्लिक AMP जाके प्रोटीन काइनेज, या पहले प्रोटीन काइनेज फिर साइक्लिक GMP। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी तो नहीं हमेशा ये सिग्नलिंग चलती जाए। हमें इसको ये भी तो हो सकता है कभी चाहिए कि ये सिस्टम काम ना करे, हम चाहते हैं बंद हो जाए, तो उसका भी रेगुलेशन होगा। ठीक है, तो रेगुलेशन कैसे होता है कि हमेशा सिग्नलिंग कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए क्या है, रेगुलेशन। रेगुलेट करना। कोई भी चीज हद से ज्यादा कैसी है, नुकसानदायक। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैसी है, शॉर्ट है, तो सिग्नल अपने आप ही क्या गायब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो मैंने बताया था पैराकाइन सिग्नलिंग लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रहता। फिर इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इनएक्टिवेशन मींस उसको एक्टिवेट होने से बंद कर दिया। ठीक है, अब करते कैसे हैं बंद, वो अब हम देखते हैं। जैसे साइक्लिक GMP है, साइक्लिक AMP है। साइक्लिक GMP में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होता है। कौन सी एंजाइम्स कह लो या प्रोटीन, फॉस्फो डाइएस्टरेज। जैसे ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं तब क्या हो जाती है, सिग्नलिंग
क्लोज, अब सिग्नलिंग रुक जाएगी। इसको हम कह सकते हैं अब अगर इस फॉस्फो डाइएस्टरेज एंजाइम या प्रोटीन आसान भाषा में, इसको अगर हम ब्लॉक कर दे किसी तरह, इनहिबिट मींस ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा, ये साइक्लिक जीएमपी इसमें बनेगा ही नहीं, ये भी इसमें नहीं बनेगा, और ये सिग्नलिंग हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। देन साइक्लिक एएमपी इज नॉट डिग्रेडेड मींस टूटना, सो साइकिल कंटिन्यू ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब कुछ और भी इसके की पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि ड्रग्स देख लेते हैं जो अफेक्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग को। तो जो पहली ड्रग है वो क्या है, नाइट्रो ग्लिसरीन। ये यूज होती है हार्ट डिसीज में। हार्ट ट्रीटमेंट में ये है क्या, सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये काम कैसे करती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट। और सेकेंड जो है सेल्डेनाटाइल, जिसको टेडोटाइल भी कहते हैं, ड्रग का नाम है। ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है फॉस्फोडाइएस्टरेज, जो भी हमने देखा, इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेज, तो जिससे साइक्लिक जीएमपी, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, एक्टिव रहेगी क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। कंटिन्यूस वासोडाइलेशन अकर। तो ये सब हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में, ठीक है।